हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं योगेश लैच आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं योगेश स्टडी पॉइंट के परिवार पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसके अंदर हमारा एक शानदार सा टॉपिक स्टार्ट है करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अपना परसेंटेज। परसेंटेज के टॉपिक से लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात करूं यहाँ पर पिछली जो भर्तियों की, तो उन भर्तियों के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ तो बेसिक क्वेश्चन ज्यादा करके आपसे पूछे जाते हैं, ए के आई बी के आई वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि 4 टाइप के क्वेश्चन बार बार पीछे की एग्जामों में पूछे गए हैं। मैंने देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 4 टाइप, सिर्फ एक बेसिक टाइप हो गई, जो आपका इलेक्शन वाली होगी, पॉपुलेशन वाला ही होगी, और जो प्राइज यानी कि आय व्यय बचत वाली टाइप। यानी कि इन 4 टाइपों पर हमें ज्यादा करके यहाँ पर फोकस से रखना है। इन 4 टाइपों को इतनी शानदार तरीके से हमें इन प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर करने वाले हैं। अब एक थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूं। प्रतिशत, यानी कि आपको 2 चीजें याद रखनी है। या तो आपको परसेंट को किस में चेंज करने को बोलेगा, फ्रैक्शन में। परसेंट को किस में, फ्रैक्शन में। या फ्रैक्शन को किस में चेंज करने को बोलेगा, आपको परसेंट में। तो हमेशा याद रखना, यदि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करोगे, 100 से भाग करना। किससे भाग करना है, 100 से भाग। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 100 से भाग। यदि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना, तो 100 से गुना करोगे। ये 2 चीजें याद रखनी है। एक चीज ये है कि जिसके साथ का या से लगा हो, जिसके साथ का या से लगा हो, वो हमेशा नंबर कहां आएगा, नीचे आएगा। ये 3 पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। तो आज का इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 18 ग्राम है वो 4.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। अब का किसके साथ लगा हुआ, 4.5 किग्रा के। अब देखो, एक जगह क्या है अपना 18 ग्राम है, एक जगह तो अपना क्या है, ये 18 ग्राम है, 18 ग्राम है, और दे रखा आपको 4.5 केजी है। अब देखो, यूनिट अपने को सेम करनी है, या तो इसको केजी में बदल लो या इसको क्या कर लो, ग्राम में बदल लो। अब इसी को ग्राम में बदल देता हूं। अब देखो, 1 ग्राम में यदि इसको चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 1000 से गुना करूंगा, तो यह कितनी आ गई, 4500 ग्राम आ गई। कितनी आ गई, 4500 ग्राम। अब का किसके साथ लगा हुआ था, 4.5 केजी के नीचे, 4.5 केजी के साथ लगा हुआ था, तो नीचे कौन आएगा, 4.5 केजी वाला। यानी कि 4500 ग्राम कहां आ जाएगा, अपना नीचे आ जाएगा। किसका पूछा है, 18 ग्राम का। परसेंट में पूछा तो इंटू में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। यदि प्रतिशत में आपसे पूछे तो क्या करोगे, इंटू में क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। अब देखो, 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कट गया। अब 18 में डिवाइड करो तो 0 पॉइंट कितनी बार कटाए, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। यानी कि 0.4% होगा। यही क्वेश्चन ने पूछा कि 18 ग्राम है वो 4.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है, 0.4% है। बेटा, मैंने 2 टॉपिक आपको करा दिए हैं। एक तो कौन सा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, एक एवरेज का टॉपिक। बहुत ही शानदार से मेरी तरफ से फुल मेहनत करके मैंने वो टॉपिक कराए हैं। आप एक बार इन टॉपिक जो प्रैक्टिस सेट हैं, इनको एक बार शेयर जरूर कर दो। आप शेयर नहीं करते हो, आप शुरू के थोड़ी सी चीजें देखते हो कि ये तो व्हाइट बोर्ड में बता रहा है, इससे कुछ नहीं होता। बस आप कंटेंट देखो कि हम किस प्रकार का कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो एक बार वीडियो को ये शेयर जरूरी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, किसका पूछा है, लड़कों का। अब उसने किसका अनुपात दे रखा है, लड़कों और लड़कियों का। यानी कि बॉयज और गर्ल का उसने क्या दे दिया, मुझे अनुपात दे दिया। बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दे दिया, 3:5 है। यानी कि लड़के 3 हैं और लड़कियां कितनी हैं, 5 है। यानी कि टोटल कितने हो गए, 8। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब मुझे पूछा क्या है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताओ। अब देखो, टोटल कितने हैं लड़के और लड़की, 8 लड़कियां हैं। कितनी हैं, 8 लड़की, सॉरी,
टोटल कितनी है, लड़के और लड़की 8 है, टोटल छात्र कितने हो गए, 8 हो गए। इसमें से किसका पूछा है, लड़कों का पूछा है। अब 8 में से कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। 8 में से कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। इनटू में क्या हो गया मेरा, परसेंट में पूछा तो 100 आ गया। 4 से काटा 2 बार और 4 से काटा कितना आ गया, 25, 25 थी 75, 75 अपॉन में 2 कितना आ गया, 37.5%। कितना आ गया, 37.5%। यही पूछा लड़कों का प्रतिशत कितना आ गया, 37.5%। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये एसएससी सीपीओ 2024 में क्वेश्चन है, पूछा गया है। अब देखो सीपीओ के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके यहाँ पर भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, 76 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए और शेष लड़कियों के लिए है, यानी कि टोटल कितने खिलौने हैं मेरे पास है, 75 खिलौने, यानी कि 75 खिलौने हैं। इसके अंदर जो 18 खिलौने हैं, 18 जो खिलौने हैं वो किसके लिए हैं, लड़कों के लिए, यानी कि बॉयज के लिए 18 हैं, और जो शेष हैं वो किनके लिए है, गर्ल्स के लिए, यानी कि गर्ल्स के कितने हैं, 57 खिलौने। कितने हो गए, 57 खिलौने। लड़कों और लड़कियों का बोल दिया, शेष खिलौने लड़कियों के लिए है। तो लड़कियों के लिए खिलौनों का प्रतिशत क्या है। अब मुझे ये बताओ कि टोटल कितने खिलौने हैं, 75 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं, 75। 75 में से कितने खिलौने लड़कियों के हैं, गर्ल्स के कितने हैं, 57 खिलौने। कितने हैं, 57 है। परसेंट में पूछा, किस में पूछा है, प्रतिशत में क्या है, तो परसेंट में पूछा है, इनटू में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 नम 27, 19 इंटू में 4 कितना हो गया, 76% हो गया। यानी कि लड़कियों का पूछा है, क्या पूछा है, लड़कियों के लिए खिलौनों का प्रतिशत कितना है, 76% खिलौने किसके हैं, लड़कियों के। ठीक है, ये भी शानदार सा क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 है, 17% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमतें क्या हो गई। यानी कि पहले जो कंप्यूटर की कीमत कितनी थी, 34,000 रुपए थी। कितनी रुपए थी, 34,000 रुपए उसे कंप्यूटर की कीमत थी। अब उसने बोला है कि कंप्यूटर की कीमत में 17% की कमी आ जाती है। तो मैं मानूं कि मेरा पहले कंप्यूटर का मूल्य कितना था, 100% था। कितना था, 100% था। इसमें से बोल रहा है कि 17% की कमी आ गई। कितने परसेंट की, 17% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो यानी कि वो अब इस कंप्यूटर को कितने में बेचेगा, 83% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, अब उस कंप्यूटर को 83% में बेचेगा। यानी कि 34,000 का यदि मैं 83% निकाल दूंगा तो उस कंप्यूटर की कीमत आ जाएगी। अब देखो 34,000 इंटू में इसका कितना, 83%, 83 अपोन में कितना आ गया, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो कितना आ जाएगा, लास्ट में तो 1 जीरो आएगा। अब देखो यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 3 12, यानी कि जीरो के बाद में किसके ऑप्शन के अंदर 2 आ रहा है, तो पहले के अंदर भी नहीं है, दूसरे के। अब देखो एक ही ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 28,220 है वो क्या है अपने, अब वो उस कंप्यूटर को कितने रुपए में बेचेगा, 28,220 रुपए में। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी हार्ड होती है तो उनका इकाई अंक देख लिया करो कि कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, एक आसान सा क्वेश्चन और लिया मैंने। संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर है। अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या बोला है, 3 के, कोई संख्या 3 है उसका 2%, यानी कि इसका 2%, 2/100 आ गया, 2% इंटू में इस संख्या का कितना, 5% किसके बराबर है। देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आएगा। सीएचएसएल में पूछा गया है तो ऐसे मान के चलो कि आपसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरी मेहनत लगा रखी है इन प्रैक्टिस सेट के अंदर, एक बार आप शेयर जरूर कर दिया, बस आप सपोर्ट दिखा दो और भी मेहनत इस प्रैक्टिस सेट के अंदर करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 से कट किया कितना आ गया, 20 आ गया, 2 से कट किया कितना आ गया, 10 आ गया, नीचे कितना आ गया, ऊपर 3 बचा, नीचे कितना आ गया, 1,000 आ गया। यानी कि जो मेरा आंसर है वो कितना आ गया, 0.003, 0.003 आ गया। यही पूछा किसके बराबर है। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं,
ए का 7 गुना है, ए है वो बी, सॉरी, ए बी का 7 गुना है, ए है वो बी का 7 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए और बी दो व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है। ए है वो बी का 7 गुना है, बी का क्या बोला 7 गुना, यदि बी को मैं एक मान लेता हूं तो इसका 7 गुना, ए कितना हो गया मेरा 7, ए कितना हो गया 7। अब पूछा क्या है मेरे से, बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 6 कम है, कितना कम है 6 कम है। ए से किसके साथ लगा हुआ है ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, इनटू में क्या आ गया 100। या फिर यहां पर ऐसे भी देख सकते हो, किससे कम है, ए से कम है, यानी कि कितना आ गया 7। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया 600 अपॉन में कितना आ गया मेरा 7 आ गया, 600 अपॉन में 7%। अब इसको आगे और सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड कर लो, 7 8 56, फिर उसके बाद में 7 5 35, 85 पॉइंट कुछ आएगा। अब ऑप्शन देख लो, 85 पॉइंट, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर एक क्या है 85.71% आ गया आंसर, कितना आ गया 85.71 आ गया। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपका दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि एक संख्या P दूसरी संख्या Q से 15% कम है, पहले इस लाइन को सोल्व करो। क्या बोला है कि कोई एक संख्या है वो P है, एक संख्या क्या है P है, दूसरी संख्या Q है, Q से कितना कम है वो 15% कम है, Q से 15% कम है, Q से कितना है 15% कम है। उसके आगे देखो, और Q है वो 156 से 12% अधिक है, 12% अधिक यानी कि इसका मतलब है 112%, या फिर बोल दे 20% अधिक यानी कि 120%, या 20% कम है तो कितना हो गया 80%। 12% अधिक किससे, 156 से कितना अधिक है 12% अधिक, यानी कि 112 अपॉन में 100 आ गई। ये मेरा क्या है Q है, क्या है Q है, कितना क्या बोला है, और Q है वो 156 से 12% अधिक है, तो P का मान बताओ, किसका मान पूछा है P का। अब मुझे ये बताओ कि इसने ये बोला है कि जो Q है उससे कितना परसेंट कम है, ये 15% कम है। अब Q कितना है, ये 156 इंटू में 112 अपॉन में क्या है 100 है, इससे 15% अधिक है, यानी कि इसका कितना परसेंट है वो 85%, कितना परसेंट है 85% है। आया समझ में, ये क्यों की वैल्यू, किसकी वैल्यू है क्योंकि क्यों से वो 15% कम है, 15% क्या है क्यों से 15% कम है, यानी कि इसका वो कितना परसेंट है 85%। अब इसको सोल्व करना, अब देखो कैलकुलेशन आपको करनी होगी, क्योंकि इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना टाइम हम यहाँ पर खर्चे नहीं करेंगे। आंसर बता दूंगा कितना आएगा, 148.51% आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है, सीजीएल 2025, यानी कि थोड़े दिनों पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। 75 का 60%, पहले इसके अंदर निकालो आप 75 का कितना परसेंट है 60%, 60% निकालूंगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो 25 थी 75, 2500 का 100, 4 से काटा कितना आ गया, 4 से काटोगे 15 आ गया, 15 चौके 60, 15 3 45, 75 का 60% कितना है 45 है, और 25 के 1/5, 25 का कितना 1/5, 25 का 1/5 कितना है 5 आ गया, से कितना अधिक है। अब देखो 5 से ये कितना अधिक है 40 अधिक, कितना अधिक है 40 अधिक है। अब मुझे यहाँ पर परसेंट तो पूछा नहीं, सिर्फ बोला है कि कितना अधिक है, तो कितना आ गया मेरा 40 से आंसर आ गया। देख लो, इतना ऐसा क्वेश्चन भी आपको सीजीएल के अंदर पूछे जाते हैं, तो पूरा हर एक चीज हम देख के उसके बाद में मैं आपके सामने कंटेंट लेके आया। तो एक बार कंटेंट को इसको शेयर कर दो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर हम जल्द ही अपने
जो एसएससी जीडी भर्ती 2026 है उसके चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगभग बता दूं आपको 5 दिसंबर से आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन प्रैक्टिस सेट पर भी आप को बने रहना। जो साथ साथ एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो प्रैक्टिस सेट धमाकेदार प्रैक्टिस सेट आपके लिए रहने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप कोई बच्चा नहीं भी देख रहा, थोड़ी देर देख के बोल रहा है कि व्हाइट बोर्ड बना रहा है, तो नहीं आएंगे। जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि इन प्रैक्टिस सेट की कीमतें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या y जब 25% कम हो जाती है, एक संख्या y है वो क्या हो जाती है 25% कम हो जाती है, तो दूसरी संख्या z 120% हो जाती है, तो z का कितना प्रतिशत y है। अब पहली लाइन को सोल्व करो। एक संख्या y है, क्या है y है, वो संख्या 25% कम हो जाती है, यानी कि वो संख्या कितनी है 75%। कितनी है वो संख्या, कितनी है 75% है। तथा तो दूसरी संख्या z का 120% होती है। दूसरी संख्या z है वो कितनी हो जाती है 120% हो जाती है, 120% हो जाती है। अब यहां से y और z की वैल्यू आ जाएगी। परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। अब इसको कट कर दो। अब इसको कट करोगे तो 15 से कट गया 5 बार, 15 से कट गया 8 बार, 15 से कट गया 8 बार, तो y अपॉन में z कितना आ गया मेरा 8/5 आ गया। यानी कि y कितना है 8 है, z कितना है 5 है। अब पूछा क्या है z का कितना प्रतिशत y है। अब का किसके साथ लगा हुआ है, z के साथ लगा हुआ है। z की वैल्यू कहां आएगी, नीचे आ जाएगी। किसका पूछा है y का, 8 ऊपर आ जाएगा, इंटू में क्या आ गया 100 आ गया। 5 से कट गया कितना हो गया 20 हो गया, 8 इंटू में 2 कितना हो गया 16, 160%। जेड है, जेड का कितना प्रतिशत y है 160%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता है तो वो घटकर 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 2/5 से हिस्सा कितना होगा। यानी कि कोई संख्या मैंने मान ली, कोई संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। क्या होती है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें से उसने घटाया, कुछ भी घटाया हमें नहीं पता। फिर से पढ़ो, जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता है तो वो घटकर कितनी हो जाती है 60% हो जाती है। कितनी हो जाती है 60%। यानी कि 100% में से मैं क्या घटाऊं कि वो संख्या क्या हो जाए 60% हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर 100% में मैं यदि 40% घटाऊं तो वो संख्या क्या हो जाती है मेरी 60% हो जाती है। यानी कि 40% घटा रहा है, कितना घटा रहा है 40%, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 24 घटा रहा है, यानी कि 40% की वैल्यू 24 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 अपॉन में कितना गया 40। 24 अपॉन में 40। पूछा क्या है मेरे से उस संख्या, वो संख्या निकालनी, यानी कि पहले मुझे 100% की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी 100% की। 0 से 0 पर कट गया, 4 से काटा कितना आ गया 6, यानी कि वो संख्या मेरी कितनी आ गई 60 आ गई। वो संख्या कितनी आ गई 60 आ गई। अब इस संख्या का मुझे कितना हिस्सा निकालना है 2/5, यानी कि 60 का कितना हिस्सा 2/5 आ गया। 5 से काटा कितना आ गया 12, 12 इंटू में 2 कितना आ गया 24, यानी कि उस संख्या का 2/5 हिस्सा कितना आ गया 24। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिया है, वो क्वेश्चन देखो आप। पीछे जो क्वेश्चन कराया है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है, जब कोई संख्या में कितने की वृद्धि की जाती है 8 की वृद्धि की जाती है, तो वह समय की 120% हो जाती है। वो समय की क्या हो जाती है 120%। यानी कि कोई संख्या क्या थी मेरे पास 100 थी, उसके अंदर मैं कितने की वृद्धि करूं कि वो क्या हो जाए 120% हो जाए। कितनी हो जाए 120%। अब मुझे ये बताओ कि 100% में मैं कितने की वृद्धि करूं कि वो क्या हो जाए 120%। तो आप बोलोगे कि सर 100 में यदि मैं 20% की वृद्धि कर दूं तो वो कितनी हो जाती है 120%। यानी कि कितने परसेंट जोड़ा उसके अंदर 20% जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसके अंदर कितना जोड़ा है, कितने की वृद्धि की गई है 8 की वृद्धि की गई। कितने की वृद्धि 8 की वृद्धि। यहां से मेरी 1% की वैल्यू यदि पूछूं तो 8 अपॉन में कितना आ गया 20 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है वह संख्या पूछी है,
क्या पूछी है? वह संख्या यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 से काटा, कितनी बार कटा? 5 से 5 बार। 8 इंटू में 5 कितना हो गया? 40 हो गई। यानी कि वो संख्या कितनी है मेरी? 40। कितनी है? 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। y का मान x से 20% अधिक है। पहले इस लाइन को सोल्व करो। y का जो मान है वो x से कितना अधिक है? 20% अधिक है। मैंने मान, ये y है, ये क्या हो गया? x। x से 20% अधिक है। यदि x यदि मेरा 100 है तो इससे 20% अधिक कितना हो गया? 120% हो गया। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 5 आ गया, और 2 से काटा 6 आ गया। यानी कि y का जो मान है वो 6 है, x का मान कितना है? 5 है। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन बहुत शानदार है। यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाता है, यानी कि y के अंदर भी वही संख्या जोड़नी है और x के अंदर भी वही संख्या जोड़नी, दोनों में सेम संख्या जोड़ी जाती है, तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना है। x का जो मान है, यानी कि x का मान कितना है? 5 है। जो नया मान आएगा वो क्या है? पिछले मान का 3/2। पिछला मान कितना है? 5 है। पिछले मान का 3/2, यानी कि 5 का 3/2 कितना आ गया? 5 दिया 15, 7.5 आ गया। कितना आ गया? 7.5। ये लाइन एक बार फिर से पढ़ लो। x का मान, तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना है, यानी कि कितना है? 7.5। यानी कि 5 में उसने कितना जोड़ा है कि वो 7.5 हो गया? 2.5 जोड़ा है। कितना जोड़ा उसने? 2.5 जोड़ा है। यदि x के अंदर 2.5 जोड़ रहा है तो y के अंदर भी 2.5 जोड़ रहा है, क्योंकि उसने बोला है x और y में समान संख्या जोड़ी जाती है। तो इसके अंदर यदि वो 2.5 जोड़ेगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 8.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8.5। यानी कि y की जो नई संख्या वो 8.5 है, x की जो है वो 7.5 है। अब पूछा क्या है? अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना होगा? y का जो नया मान है वो पिछले मान का किसके साथ लगा? पिछले मान। अब पिछला मान कितना है मेरा? 6 है, वो अपॉन में आ जाएगा। नए मान का कितना गुना है? 8.5 है। अब परसेंट में तो पूछा नहीं है, सीधा बताना है, तो पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 0 आ गया। नीचे कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसको कट कर दो। 5 से कट गया 17 बार, और 5 से कट गया कितना आ गया? 12 बार। यानी कि कितना गुना है? 17/12 गुना। कितना आसान क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। मीना के बचत खाते में 20,000 रुपए हैं। मान लो कि मीना के पास कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए। कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए हैं। अब उन 20,000 रुपए में से उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 6,000 रुपए उसने क्या कर दिए? यहाँ पर खर्च कर दिए। अब 20,000 रुपए में से उसने 6,000 रुपए खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए हैं? 14,000 रुपए। कितने रुपए हैं? 14,000 रुपए। अब पूछा क्या है? तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितने की कमी आई? यानी कि 20,000 से कितनी हो गई बचत? 14,000। यानी कि कितनी कम होगी? 6,000 रुपए बचत कम होगी। कितने पर हुई है 6,000 रुपए? 20,000 पर होगी। कितने पर? 20,000 पर। इंटू में क्या आ गया मेरा? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 200 से कट गया, कितना आ गया? 30%। बचत में कितने परसेंट की कमी आई? 30% की क्या गई? कमी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ए का वेतन है वो बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? आसान सा क्वेश्चन है ये तो। ए का वेतन है वो बी के वेतन से 60% अधिक है, यानी कि ये ए हो गया, ये दूसरा कौन हो गया? बी हो गया। बी के वेतन से कितना अधिक है? 60% अधिक है। यानी कि मैंने मान लिया कि बी का वेतन 100 है, तो इससे 60% अधिक ए का वेतन कितना हो गया? 160 हो गया। 0 से ये 0 कट गया, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 8 बार। 2 से काटा कितना गया? 8 बार। यानी कि ए 8 आ गया, बी कितना आ गया? 5 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या उसने? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ए के वेतन से। अब देखो, ए का वेतन 8 है, बी का वेतन 5 है, कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। किससे कम है? 3, 8 से कम है। 3 अपॉन में 8। परसेंट में पूछा है, इंटू में क्या आ गया? 100।
4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 थी 75, 75 अपॉन में 2 कितना आ गया 37.5% क्या है कम। कितना कम है 37.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यदि P की आय Q से 25% कम है, पहले इस लाइन को सोल्व करो। जो P की आय है वो Q से 25% कम है, यानी कि ये कौन है P हो गया और ये कौन हो गया Q हो गया। Q से 25% कम है, यानी कि ये 100 है, तो ये 25% कितना गया 75, कितना हो गया 75 हो गया। अब देखो 25 100 का 100 और 25 थी 75 हो गया। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला है, तो P और Q की संयुक्त आय, P और Q की संयुक्त आय कितनी है मेरे पास है 4 और 3 7, दोनों की आय कितनी होगी 7 होगी। संयुक्त आय P से कितने प्रतिशत अधिक है, P से कितने अधिक है। अब देखो इनकी संयुक्त आय तो मेरे पास कितनी है 7 है, अब P से कितनी अधिक है, ये P से कितनी अधिक है, यानी कि P की आय तो 7 है और ये कितनी, P की आय तो 3 है और ये कितनी है 7 है, यानी कि कितनी अधिक है 4 अधिक। कितनी अधिक है 4 अधिक है। अब देखो ये 4 अधिक है, किसकी वजह से अधिक है, किस पर है 3 पर, इंटू में क्या आ गया 100 आ गया, इंटू में कितना आ गया 100, यही पूछा था मेरे से। P से किसके साथ लगा हुआ है P के साथ, तो अपॉन में क्या आएगा वही आएगा। अब इसको सोल्व कर दो, कितना आ गया 400 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, 400 अपॉन में कितना आ गया 3। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 33.33%, यानी कि 133.33% क्या है वो अधिक। ठीक है, ये अपने 15 जो मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। पिछले टॉपिकों में प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर 10 क्वेश्चन थे, अब की बार मैंने बढ़ा दिया, अब आपके प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछली 5 या 6 साल के अंदर दिल्ली पुलिस की जो भर्तियां हुई हैं, जो भी भर्तियां हुई उनके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस प्रकार के मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। तो इससे एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना और उस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर करना। जितनी मेहनत हमने इस प्रैक्टिस सेट को के लिए की है, उतनी मेहनत यदि आपने कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।